गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द एक्सिस एकेडमी में बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार हैं, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट जरूर कीजिए। आपका निवारण जल्द ही हम आपके कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में हम आपको धातु और अधातु के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और सबसे आसान तरीका अपनाएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले धातु के भौतिक गुणधर्म यानी धातु के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म। धातु के भौतिक गुणधर्म यानी धातु भौतिक रूप से उसे क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे, ठीक है। तो संभवतः 5 मुख्य खूबियां होती हैं जो धातुएं अपने भौतिक गुणधर्म में करते रहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा होगा धात्विक चमक। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? धात्विक चमक। धात्विक चमक। तो हम लोग जानेंगे कि धात्विक चमक क्या होता है। तो धात्विक चमक वह चमक होती है जब किसी धातु को निरंतर रगड़ने के पश्चात उसमें से चमकदार यानी कि उस धातु को बार बार रगड़ने पर उसमें से चमक यानी कि उसमें चिकनाहट निकलती रहती है। तो इस प्रकार के गुण को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, छोटा सा परिभाषा है कि धातुओं को रगड़ने पर निरंतर चमकदार होती है। तो इस प्रकार के चमक को धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में लोहे को ले सकते हैं। जो लोहा होता है उससे क्या होते हैं, हम कितना भी रगड़ते हैं, जितना रगड़ेंगे उसमें से क्या हो उतनी ही चमकदार होता जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि लोहा क्या है, एक धात्विक चमक है। उसके अंदर एक धात्विक चमक होती है जिसे रगड़ने पर निरंतर उसमें से चिकनाहट निकलती रहती है। दूसरा पॉइंट हमारा होगा आघात वर्ध्यता। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा? आघात वर्ध्यता। दूसरा पॉइंट हमारा होगा आघात वर्ध्यता। यानी आघात वर्ध्यता क्या होता है? तो आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि किसी भी धातु को हम जितना पीटते हैं वह टूटता नहीं है, वह टूटता नहीं है क्योंकि वह धीरे धीरे चपटा होता जाता है। आघात वर्त उसको घाव सहने की आदत सी हो गई होती है, कोई भी धातु हो। इसलिए धातुओं से हम कोई आकार बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन परिभाषा होगा, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर जैसा बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया या इस प्रकार के गुण को हम लोग आघात वर्ध्यता कहते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि लोहे की बहुत सारी औजार जो होते हैं वो अलग अलग रूपों में एक ही लोहे से बनाया जाता है। तो वही क्या होता है कि उसे गर्म करके पीट करके हम अलग अलग रूप दे सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लोहा को हम लोग छोटा से छोटा कील बना सकते हैं और बड़े बड़े से नाव भी बना सकते हैं। तो उसे पीट करके हम क्या करते हैं? अलग अलग आकार अलग अलग रूप देते जाते हैं। तो यानी किसी भी धातु को यदि हम पीट करके अलग अलग आकार दे सकते हैं तो उस प्रकार के गुण को उसको हम लोग क्या कहेंगे? आघात वर्ध्यता कहेंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा होगा तन्यता। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? तन्यता। तीसरा पॉइंट हमारा होगा अब तन्यता। आप लोगों को एक इसमें थोड़ा खूबियां नजर आती होंगी। कभी कभी मेरे कैमरे से बफरिंग करता है तो कभी कभी ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखाई देता है। धीरे धीरे हम इसको अच्छे क्वालिटी में परिवर्तन कर लेंगे।
इसके लिए थोड़ा खेद है आप लोगों को, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से बताएंगे हम आपको कि किस प्रकार से हम 10वीं कक्षा का विज्ञान एकदम आसान बन सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो तन्यता, तन्यता का मतलब होता है तनाव या खींचना। तो यह गुण भी एक धात्विक गुण है, जैसा कि हम कह सकते हैं तन्यता। अब कोई एक छोटा सा तार है ए बी, यह करीबन 5 mm का है। ये कितनी इसकी डिस्टेंस मोटाई है? 5 mm। अब देखिए, ये तो इतना मोटा तार है, ए बी डिस्टेंस का मान लीजिए हम लोग 1 मीटर मान लिए, इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। तो इस प्रकार अब इसको हम गर्म कर दें, क्या कर दें? गर्म कर दें, और इसे खींच करके हम 1 किलोमीटर बना दें, लंबा तार बना देते हैं। ठीक है, तब इसको गर्म करने के बाद यह छोटी सी थी, 1 मीटर की थी, अब यहां बन गई 1 किलोमीटर की। तो इसकी mm पॉइंट क्या होगी? 0.152 के करीब आ जाएगी mm। अब क्या होता है, इसकी तन्यता बढ़ गई, क्योंकि इसे खींचकर हम क्या कर दिए? बहुत लंबा कर दिए। तो यही प्रक्रिया, यही खूबियां क्या कहलाती हैं? तन्यता कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम यह कह सकते हैं कि धातुओं को पतले तार के रूप में बदलने की प्रक्रिया को तन्यता कहा जाता है। ठीक है, छोटा सा डेफिनेशन है, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने या बदलने की गुणधर्म को या रूप को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? कर सकते हैं। अब नोट, एक पॉइंट एकदम से इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे नोट कर लेना कि सबसे अधिक सोने का तन्यता होता है, जो सोना गोल्ड होता है उसकी तन्यता सभी धातुओं से सबसे अधिक होती है। यह महत्वपूर्ण बात है, यह जानते रहिएगा कि 1 ग्राम सोने को, 1 ग्राम सोने को हम लोग 2 किलोमीटर लंबे तार में बदल सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबे तार में बदल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को कई बार भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि वह कौन सा धातु है जिसकी तन्यता सबसे अधिक होती है। तो आप लोगों को यह जानना चाहिए कि सबसे अधिक तन्यता किस मेटल की होती है, किस धातु की होती है। तो वो कौन सी धातु है? सोना, गोल्ड। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग धात्विकता, ध्वनिक। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? ध्वनिक, यानी तीसरा पॉइंट हमारा होगा अब ध्वनिक, यानी कि चौथा पॉइंट हमारा होगा ध्वनिक, यानी कि ध्वनिक क्या होता है। तो ध्वनिक हम अभी बताते हैं कि ध्वनिक क्या होता है। ध्वनिक, ध्वनिक वह गुण होता है जिससे आवाज उत्पन्न होती है। आवाज, जिस मेटल से आवाज उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनिक कहेंगे, यानी कि यह ध्वनिक गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन होगा, वे वस्तुएं जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं उन्हें ध्वनिक या सोनेरस कहते हैं। एक बात यहां पर जरूर देखना है आप लोगों को कि ध्वनि को हम सोनोरस, सोने रस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपको ध्वनि के स्थान पर सोनेरस का नाम दे देता है। तो यहाँ पर थोड़ा भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सोनेरस क्या होता है और ध्वनिक क्या होता है। तो दोनों क्या है? एक ही है। हम सोनेरस कहें उसको या फिर ध्वनिक कहें। ठीक है, तो ध्वनिक देख लेते हैं अभी। जैसे स्कूल में घंटी बजती है, स्कूल में क्या बजती है? घंटी। तो घंटी जो होता है वो भी एक प्लेट के, या तो एल्युमिनियम का होता है, पीतल का होता है, या तो फिर किसी लोहे का होता है। तो उसपे जो पीटने वाला औजार हथौड़ी जो होता है वो भी क्या होता है? लोहे का ही होता है। तब जाकर आवाज इसमें से वाइब्रेशन क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यदि हम मिट्टी पे तो नहीं पीटते हैं ना, मिट्टी पे पीटते हैं? नहीं, मिट्टी पर नहीं पीटते हैं, क्योंकि वह अधातु है, उसमें ध्वनिक गुण नहीं होते हैं। अब आप लोग जान गए होंगे कि यदि हम किसी धातुओं को आपस में पीटते हैं, कोई भी पदार्थ हो उसको आपस में पीटते हैं, उसमें से तेज ध्वनि उत्पन्न होती है,
तो वह कौन सा गुण शो कर देगा, वह क्या होगा, धातु होगा, ये फिक्स है। और उस प्रकार के गुणधर्म को सोनरस कहेंगे या तो फिर क्या कहेंगे, ध्वनिक गुण करेंगे। ठीक है, ये हमारा भौतिक गुणधर्म है, ये हम देख करके सुन करके स्पर्श करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, चौथा नंबर भी कंप्लीट हुआ ध्वनि। और अगला नंबर है हमारा उष्मा तथा विद्युत का सुचालक यानी सुचालकता, इसको कहेंगे सुचालकता। अगला पॉइंट होगा हमारा सुचालकता। सुचालकता का मतलब होता है विद्युत या उष्मा का प्रवाह, विद्युत या उष्मा का प्रवाह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्युत और उष्मा का प्रवाह में किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे उष्मा को, किसमें देखेंगे, उष्मा को। तो उष्मा यह देखेंगे कि यदि एक हमारे पास रॉड है, क्या है ये, रॉड है, छड़, इसको हम लोग छड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो छड़ है, तो यहाँ पर हम इसको गर्म करते हैं, यहाँ पर इसको गर्म कर रहे हैं कोई बर्नर जला करके। तो धीरे धीरे क्या करता है, यह लोहे यहाँ तक गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है कि नहीं, गर्म हो जाता है। अब यह गर्म क्यों हो जाता है, ये भी आप लोगों को बता देते हैं कि धातुएं जब भी होती हैं इनमें प्लस और माइनस दोनों एक साथ होते हैं, तब क्या होता है इसमें कि उसमें क्या होती है, प्लस आयन से माइनस आयन पे ट्रांसफर होती है, माइनस से प्लस पे होगी, फिर प्लस से माइनस पे होगी, फिर माइनस से प्लस पे होगी, इस प्रकार से ट्रांसफर होती रहती है। इसमें दोनों आवेश होते हैं, प्लस और माइनस दोनों आवेश। अब देखिए कि अब यहां से उष्मा धीरे धीरे क्या करती है, निरंतर गति द्वारा दूसरे छोर तक पहुंच जाती है, यानी ए छोर से बी छोर तक जब पहुंच जाएगी तब इस प्रकार की प्रक्रिया को, इस प्रकार के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जरा विद्युत पे देखते हैं, क्या विद्युत पे भी यही होता है, तो विद्युत पे भी सेम कंडीशन है। हम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी देखेंगे। यदि कोई लोहे का छड़ है, किसका छड़ है, लोहे का छड़ है, तो एक कोने से यानी एक कोने से प्लग में या विद्युत में प्रवाहित कर देंगे। इसमें विद्युत प्रवाहित जब एक कोने पर करेंगे तो निरंतर वह बी कोने पर भी क्या होगा, आ जाएगा। यदि हम किसी पत्थर में, ये लोहे का तार, लोहे का तार है और यह हमारा क्या है, पत्थर, पत्थर है, क्या है, स्टोन। अब ये जब स्टोन है, यदि यहाँ पर हम विद्युत धारा एक कोने पर प्रवाहित करते हैं तो क्या बी पर चला आता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह अधातु होता है। क्या होगा, अधातु, यह क्या होगा, धातु। ठीक है, अब इतना तो आप लोग जान गए होंगे कि अब विद्युत धारा प्रवाहित हो जा रही है तो उसका हम लोग क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम यह कह सकते हैं कि कुछ धातुएं, वे धातुएं जिनमें उष्मा तथा विद्युत का प्रवाह होता है, उस प्रकार के गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अब कोई कह दे कि विद्युत का चालकता क्या होता है, तो हम भी कहेंगे यदि किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे विद्युत का चालकता या विद्युत चालकता कहते हैं। और यदि कोई पूछ दे आप लोगों से कि उष्मा का चालकता क्या होता है, तो हम लोग ये कहेंगे कि यदि किसी विद्युत धारा में उष्मा प्रवाह, यदि किसी धातु में या किसी पदार्थ में उष्मा का प्रवाह होता है तो उस प्रकार के गुणधर्म को उष्मा का चालकता कहेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि कर सकते हैं। इसमें एक नोट आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फलवन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, वह धातु तो होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो धातु होती हैं लेकिन कमरे के तापमान पर, एक रूम के तापमान पर वह ठोस अवस्था में नहीं होती हैं।
जैसे कि पारा। पारा पारा का नाम आप लोग सुने होंगे, मरकरी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, पारा या मरकरी। ये जो होता है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? यह आप लोग थर्मामीटर में देख सकते हैं, जो डॉक्टर तापमान मापने के लिए लाते हैं, लिए रहते हैं, उसमें क्या होता है, यही पारा लगा होता है जिसके द्वारा हम अपना तापमान नापते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कमरे के ताप पर एक द्रव अवस्था में होता है, ना कि ठोस होता है। लेकिन होता क्या है, यह पारा एक धातु होता है, ये ध्यान देना है। क्या होता है, ये एक धातु होता है, लेकिन कमरे के तापमान पर क्या होता है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को। अब एक बात और आप लोगों को बता रहे हैं कि कुछ धातुएं तो होती हैं, लेकिन वो ठोसा नहीं होती है, मुलायम होती है, न तरल होती हैं। देखिए क्या होती है, जैसे कि हम लोग सोडियम, कौन सा हम देखेंगे, सोडियम। कौन सा देखेंगे, सोडियम। अब सोडियम एक ऐसा धातु है जिससे हम ना तो तरल कह सकते हैं, ना तो ठोस कह सकते हैं। वह कैसा होता है, एक निश्चित आकार का होता है, लेकिन मुलायम होता है। उसे चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं। जैसा कि हम लोग पनीर देखते हैं जी, केक देखते हैं, तो उस प्रकार से हम उसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक जैसे कि हम लोग कहते हैं भी कठोरता है ना, ये कठोर होता है, धातुएं कठोर होती हैं। तो यहाँ पर हमारा वो मेथड क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है, क्योंकि ये धातु, सोडियम धातु जो है वो कैसी होती है, मुलायम और चिकनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगला देखेंगे, अधातुओं का भौतिक गुणधर्म। ठीक, तो इसको यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये हेडिंग है, और इसका डेफिनेशन वीडियो को स्टॉप करके, रोक करके आप लोग सुन करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अधातु। थोड़ा वीडियो ये लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, एकदम से आसान तरीका है। यह एक छोटा सा है जिसे हम आप लोग आसानी से देख करके पढ़ सकते हैं। तो अधातु के भौतिक गुणधर्म। अब देखिए, जो अधातु होते हैं क्या होते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि अधातु में क्या होती है, धातु में से अलग होती है। तो इसके भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है, आप लोगों को फिर से बता रहे हैं कि यदि किसी पदार्थ को, ठोस को, किसी भी मैटर को यदि हम स्पर्श करके, देख करके बता सकते हैं कि इसमें यह परिवर्तन है, तो हम उस प्रकार के गुणधर्म को भौतिक गुणधर्म कहेंगे। ये हमेशा देखना है। रासायनिक में क्या होता है कि उसको केमिकल्स को देख करके, उसके अंदर पदार्थों को, तत्वों को देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें क्या है, ये डिफरेंट अंतर है। तो उस प्रकार गुणधर्म को हम लोग रासायनिक गुणधर्म कहेंगे। और जब देख करके स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, स्पर्श करके, छू करके उसको बता सकते हैं, देख करके बता सकते हैं, तो इस प्रकार गुणधर्म को हम लोग भौतिक कहेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, पहला पॉइंट हमारा होगा धातु का, कि जो अधातुएं होती हैं वो धातुओं की तुलना में हमारे पर्यावरण में बहुत कम मात्रा में विराजमान है। ठीक है, और यह जो अधातु होती है आधुनिक आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में होता है, तथा यह संभवतः सदैव ऋण आवेश देता रहता है। अब आप लोगों को यह जानना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है, जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है, ये लाइनिंग हम कम खींच रहे हैं, आप लोगों को घबराना नहीं है। इसमें कुल 7 समूह, इसमें कुल 10 समूह,
सॉरी, इसमें 6 समूह होते हैं, इसमें 10 और इसमें 2 समूह होते हैं। टोटल कितने हो गए? 18। ये आप लोगों का ध्यान देना है। हम तो पाई कम खींच दिए हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसे घबराना नहीं है। अब देखिए, लेकिन धातु ये S, P और D, तो यस और P, यस और D दोनों में धातुएं विराजमान होती हैं। धातुएं इन दोनों में होती हैं, इसलिए यह हम कह सकते हैं कि धातुओं की अपेक्षा में अधातु जो होते हैं वह कम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कम होते हैं। और अधातु में संभवतः किस ब्लॉक में उपस्थित होती है भाई? पी ब्लॉक में उपस्थित होती हैं। ठीक है, ये किस ब्लॉक में होती है? पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक में उपस्थित रहने वाले संभवतः सारे तत्व माइनस आवेश देते हैं, ये ध्यान देना है आपको। यानी जिस पे लास्ट से जितना, यानी 18वें समूह से पीछे आने पर 17 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस समूह में यानी 17 है तो एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। यानी कि जो 17 समूह के तत्व होंगे उसमें हम क्या करेंगे? 1 माइनस आवेश ऐड करेंगे। ठीक है, अब 16 नंबर में जो आएगा तो 16 को 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 16 + 2 कर देंगे। यानी कि यहाँ पर 2 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर -2 आवेश होगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम माइनस हमेशा अधातु में क्या होती है? माइनस आवेश देंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा होगा ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है, और ठोस नहीं होती है। जबकि संभवतः अधिकतम धातुएं अधातुएं जो होती हैं वो किस अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में होती है। लेकिन ब्रोमीन क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, जबकि इसके अलावा यानी कि ब्रोमीन के अलावा सारी जो धातुएं होती हैं या तो फिर ठोस अवस्था में होंगी या तो फिर गैस अवस्था में होती हैं, ये ठीक है। यानी ब्रोमीन क्या है? एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। बाकी सारी धातुएं क्या होती हैं? या तो ठोस होंगी या तो फिर गैस अवस्था में होती हैं। हाँ तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होती है, और ये आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में उपस्थित होते हैं। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ब्रोमीन जो होता है वह एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। यानी कि ब्रोमीन के अलावा कोई भी अधातु द्रव अवस्था में नहीं होती हैं, और सभी जो धातुएं होती हैं या तो फिर गैस अवस्था में होंगे या तो फिर ठोस अवस्था में होती हैं। सिर्फ ब्रोमीन ही एक ऐसी धातु होती है जो गैस अवस्था में होती है, और बाकी सभी अधातुएं ठोस या तो फिर गैस अवस्था में होती है। तीसरा पॉइंट हमारा यह होगा आयोडीन ऐसी धातु है जो चमकीली होती है। यानी कि आयोडीन जो हम लोग नमक खाते हैं वे अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीली है। यानी कि आयोडीन के सिवा कोई भी अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है। और कार्बन एक ऐसी धातु है, कार्बन तो गैस होता है लेकिन वह है क्या? एक अधातु है, लेकिन वह ऐसा धातु है जो कई रूपों में विद्यमान होता है। हमारे पर्यावरण में वह कई रूपों में विद्यमान होता है, इसलिए उनके प्रत्येक अनेक रूप को हम लोग अपर रूप कहते हैं, यानी कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होंगे? यानी कि जो वे पदार्थ जो कार्बन से मिलकर बने होंगे वे कार्बन के अपर रूप होंगे। जैसे हीरा हो जाता है, ये कार्बन का कॉम्प्लेक्स रूप है। बहुत ज्यादा मात्रा में जब हीरा एक साथ कलेक्ट हो जाता है तब जाकर के कार्बन बनता है। इसके बाद ग्रेफाइट, उससे कम मात्रा में कॉम्प्लेक्स होता है। जो कोयला होता है उससे कम मात्रा में होता है। यानी कि इस प्रकार से कई रूपें जो होती हैं जो कार्बन के अपर रूप होती हैं। तो ये सभी एक कार्बन के रासायनिक समीकरण के अनुसार होता है। और अगला पॉइंट हमारा होगा कि क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्षारीय धातु होती हैं जो अधातु का रूप लेती हैं। ये तीनों इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, जैसा कि हम लोग पनीर को, ब्रेड को, मक्खन को काटते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अधातुओं को देख सकते हैं। और अब आप तो इस संतुष्ट हो गए होंगे कि धातु में अधातुएं किस प्रकार से भिन्न होती हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अगले वीडियो में। नमस्कार।